नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को उनका पसंदीदा चूरमा खिलाया। वहीं टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को आइसक्रीम पार्टी दी। पीएम मोदी सोमवार को टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मिले। दरअसल 15 अगस्त को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन सभी खिलाड़ियों ने लाल किले पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और उसके बाद पीएम मोदी सभी खिलाड़ियों से आज 16 अगस्त को ब्रेकफास्ट पर मिले। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सभी नए मंत्री देश के विभिन्न राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता से आशीर्वाद लेंगे। इस यात्रा के जरिए ये मंत्री मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और प्रचार प्रसार करेंगे। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान में जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। यादव राजस्थान में इस 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान प्रदेश के जयपुर, झुंझुनू, अलवर और अजमेर जिलों के दौरा करेंगे। यादव राजस्थान में वहां पे 620 किलोमीटर लंबी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनकी लंबी आयु व स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। केजरीवाल ने भी शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया किया। हरियाणा के भिवानी में 16 अगस्त 1968 को जन्मे केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री हैं। वह दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। पंजाब कैबिनेट की यह मीटिंग दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इस मीटिंग में नए मानसून सेशन की तिथियों का ऐलान हो सकता है। वहीं बैठक में कई अहम बिलों पर भी मोहर लगने की संभावना है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें ऐसी श्रेणी के लिए अलग से बजट का ऐलान होना संभव है। रंजीत सागर डैम में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के पायलट्स में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल अभीर सिंह बाट का शव सेना ने ढूंढ लिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल अभीर सिंह बाट अमृतसर के रहने वाले हैं। अपने पीछे वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। हालांकि को पायलट कैप्टन जयंत चौधरी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कर्नल बाट के शव को एयरफोर्स के पठानकोट की मामून छावनी भिजवा दिया गया है, जबकि को पायलट की तलाश अभी भी जारी है। गौरतलब है कि 3 अगस्त को हेलीकॉप्टर अभ्यास उड़ान भरने के 20 मिनट बाद जम्मू के कठुआ के पास पलाड़ी गांव में क्रैश हो गया था। कैरिबियाई देश हैती में शनिवार को 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने से इमारतें भरभराकर ढह गई। भूकंप में अब तक 1297 लोगों की मौत हो गई है। 2800 लोग घायल हो गए हैं। शनिवार को भूकंप आने से कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और भूस्खलन होने से बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1 महीने की आपात स्थिति की घोषणा की है और कहा है कि जब तक क्षति का आंकलन नहीं हो जाता तब तक वह अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मांगेंगे। बता दें कि अर्जेंटीना, चिली समेत कई देशों ने मदद की पेशकश की है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निगुलसरी में हुए लैंडस्लाइड में शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को 2 और शव रिसर्च टीम को मिले हैं। ऐसे में अभी इस आपदा में मारे गए लोगों की संख्या 25 तक पहुंच गई है। इससे पहले शनिवार को 3 शव मिले थे। सुबह तड़के से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और शिमला से खोजी कुत्ते भी लाए गए हैं। जेवर एयरपोर्ट को लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। एयरपोर्ट पर अब 2 नहीं बल्कि 5 बड़े रनवे होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। मंजूरी के साथ ही अब जेवर एयरपोर्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। हालांकि जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण में 2 रनवे का निर्माण होना है। जानकारों की माने तो 3 और रनवे निर्माण के लिए 1365 एकड़ जमीन की जरूरत होगी और जमीन का अधिग्रहण करने के लिए भी यूपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अपनी मंजूरी दे दी है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में अब गिरावट का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में 32,937 नए मामले पाए गए। साथ ही 417 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 35,909 लोग डिस्चार्ज किए गए। नए मामलों के बाद देश में फिलहाल 3,81,947 एक्टिव केस हैं। 3,14,11,924 डिस्चार्ज और 4,31,642 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान द्वारा एयरस्पेस बंद करने के फैसले के बाद एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि काबुल के लिए उनका ऑपरेशन ठप रहेगा। ऐसे में दिल्ली से एयर इंडिया की काबुल जाने वाली फ्लाइट जो पहले रात 8:30 के बजाय 12:30 पर उड़ान भरने वाली थी, अब वह ऑपरेट नहीं होगी।
एयर इंडिया ने कंफर्म किया है कि अफगानिस्तान का हवाई मार्ग बंद होने की वजह से वह फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं और एयर इंडिया ने काबुल से नई दिल्ली के लिए आपातकालीन संचालन के लिए एक दल तैयार किया है। लेकिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।